तो देखिए आज के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो इस सामने आपके, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिसका विश्वास नहीं किया जा सके। बताओ क्या कहेंगे? इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय लिखवा रखा है। दैट विच कैन बी बिलीव्ड क्रेडिबल, और दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड जिसका विश्वास नहीं किया जा सके इनक्रेडिबल। ठीक है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु हेल्प्स, एक व्यक्ति जो कि मदद करता है। इवन अ स्ट्रेंजर, देखो अपनों की तो सभी मदद करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि मदद करता है, यहां तक कि एक अजनबी की इन डिफिकल्टी, कठिनाई में, क्या बोलते हैं उसको? सैमेरिटन, नेक पुरुष। क्या बोलते हैं? ये लिखवा रखा है, नहीं लिखवा रखा? नहीं लिखवा रखा तो इसको लिख लें आप वन वर्ड में, नेक्स्ट ऐड कर लेंगे आप। वन हु हेल्प्स, strangers, in their difficulties। एक व्यक्ति जो कि अजनबियों की मदद करता हो, विशेष रूप से उनकी किस्में कठिनाइयों में। सैमेरिटन बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। क्या बोलेंगे? सैमेरिटन। नेक पुरुष, क्या बोलेंगे? नेक पुरुष। वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स इन देयर डिफिकल्टीज, एक व्यक्ति जो कि अजनबियों की मदद करता हो, किसमें? उनकी कठिनाइयों में। नेक्स्ट वन, समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ। ठीक है। कहने का मतलब यह है, समझिए, वन हु डाइज फॉर अ नोबल, होली, सैक्रेड कॉज। लिख लें आप, एक व्यक्ति जो कि पवित्र कार्य के लिए, कोई अच्छे कार्य के लिए मारा जाता हो। एक सैनिक है, उसका दूसरे सैनिक से कोई दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन वो किसके लिए मरता है? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो एक नोबल, होली या सैक्रेड कॉज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मार्टर, शहीद। क्या कहेंगे? मार्टर, MARTYR। यानी कोई भी व्यक्ति जो कि धर्म के लिए या किसी होली या सैक्रेड कॉज के लिए मरता हो, उसे क्या बोलेंगे हम? मार्टर। मार्टर का मतलब शहीद, MARTYR, मार्टर। इसमें रिलीजन शब्द का यूज कर रखा है। कौन सा वर्ड है? पहले तो ये लिखो, सॉरी इसको चेंज कर, ये अलग वन वर्ड हो गया। पहले ये लिखो आप, वन हु डाइज फॉर अ नोबल, होली, सैक्रेड कॉज, मार्टर। मार्टर मीन्स क्या होता है? शहीद। अगर वो यूं भी दे दे आपको कि वन हु डाइज
फॉर अ कॉज, कोई भी एक व्यक्ति जो कोई कारण के लिए मरता हो, कोई अच्छे कॉज के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा? मार्टर। तो लिख लें आप शहीद। एक वर्ड होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो उसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो कि ईश्वर के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर किल्ड दिया है कि समवन हु इज किल्ड, एक व्यक्ति मारा जाता है फाइट करते हुए फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन, या तो कोई धर्म के लिए, या कोई विश्वास के लिए, या कोई कंट्री के लिए, कोई भी अच्छे काम के लिए, तो वो भी क्या है? मार्टर ही कहलाएगा। नेक्स्ट वन पे आ जाइए आप। वन हु हैज एन एविल रेपुटेशन, एक व्यक्ति जिसकी क्या है? कैसी रेपुटेशन है? एविल, बुरी छवि है। वेल नोन, और जाना जाता है फॉर समथिंग बैड, एक व्यक्ति जिसे कुछ बुरे काम के लिए, कुछ गलत चीजों के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसकी पहले से ही क्या है? एविल रेपुटेशन। क्या कहेंगे उसे वन वर्ड में? नोटोरियस, कुख्यात। क्या कहेंगे? नोटोरियस, कुख्यात। वन हु हैज एन एविल रेपुटेशन, एक व्यक्ति जिसकी कैसी रेपुटेशन है? खराब छवि है। और वेल नोन, और या वो किसके लिए प्रसिद्ध है? समथिंग बैड, किसी बुरी चीज के लिए, तो नोटोरियस हो गया, कुख्यात। वन वर्ड 3 आपको डीएसएसपी में देखने को मिलेंगे। फॉर समथिंग बैड। नेक्स्ट वन, ऐसे भी कह सकते हैं आप कि फेमस फॉर समथिंग इमोरल और बैड, कोई व्यक्ति कुछ अनैतिक या किसी बुरी चीज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब यदि आप कोई अनैतिकता के लिए, इमोरल के लिए, अनैतिक या बैड है, बुरी चीज के लिए आप प्रसिद्ध है, तो क्या कहलाएगा? नोटोरियस। वही क्या बोलेंगे? कुख्यात। क्या बोलेंगे? कुख्यात। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु रेडिली, एक व्यक्ति जो तत्परता से दूसरों का विश्वास कर लेता है। क्रेडुलस, एक व्यक्ति विश्वास कर लेता है जो कुछ उससे कहा जाता हो। ठीक है, तो वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स इजीली, एक व्यक्ति आसानी से विश्वास कर लेता हो वॉट एवर ही इज टोल्ड, वॉट एवर इज टोल्ड, ये लिख लो। कोई भी एक व्यक्ति जो कि आसानी से विश्वास कर लेता हो जो कुछ उससे कहा जाता हो। कुछ भी आपने कहा तो आपका विश्वास कर लिया, किसी और ने कहा तो उसका विश्वास कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। क्रेडुलस, कान का कच्चा। एक व्यक्ति जो कि आसानी से दूसरों का विश्वास कर लेता हो, क्रेडुलस। वन हु बिलीव्स इजीली, एक व्यक्ति जो कि आसानी से विश्वास कर लेता हो व्हाट एवर इज टोल्ड, जो कुछ उससे क्या है? कहा जाता हो, तो क्या कहलाएगा? क्रेडुलस। ठीक है, नेक्स्ट वन पे, दैट विच कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिसका विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय, क्रेडिबल। कहाँ है क्रेडिबल? सी क्रेडिबल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे, वन हु पजेजेज मैनी टैलेंट्स, एक व्यक्ति जो बहुत सारी, वर्सटाइल, यानी अ मैन ऑफ टैलेंट्स, प्रतिभा वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी क्या है? प्रतिभा है। वर्सटाइल,
चहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति जो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में इजीली टर्न कर लेता हो। वर्सटाइल काफी इंपॉर्टेंट इडियम, सॉरी वन वर्ड है, अ मैन ऑफ टैलेंट्स। या वन हूं पजिजिज POSSESSES मैनी टैलेंट्स, एक व्यक्ति जो बहुत सारी क्या रखता हो, प्रतिभा रखता हो, टैलेंट्स रखता हो, वर्सटाइल। लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट, अ स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, किंडरगार्टन, एक ऐसा विद्यालय जो किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। क्या बोलते हैं, लिखवा रखा है क्या, तो लिखो इसको आप, अ स्कूल फॉर यंग चिल्ड्रन, एक ऐसा विद्यालय जो कि छोटे बच्चों के लिए। तो उसे क्या बोलेंगे हम, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन। लिख लिया सभी ने, एक ऐसा विद्यालय जो छोटे बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एजेंडा, किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो नीति होती है, तो लिख लें आप, पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी जो राजनीतिक दल की क्या होती है, नीति होती है, रीति नीति, उसे क्या बोलते हैं, एजेंडा। ये क्या है, लैटिन भाषा का वर्ड है, किसका, तो उसमें मैं आपको जब पढ़ाऊंगा नाउन तो एक स्टाइल बताऊंगा, जितने भी लैटिन वर्ड होते हैं उनमें यूएम आ रहा है। क्या आ रहा है, तो आप इस यूएम की जगह बहुवचन बनाते समय क्या कर दो, ए लगा दो। क्या लगा दो, जैसे बैक्टीरियम, BACTERIUM, ये बैक्टीरियम होता है। जैसे मैं इसका बहुवचन बनाऊंगा क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम। ऐसे ही होता है डेटम, DATUM, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। तो जैसे UM हटाएंगे बहुवचन बनाएंगे, डेटा हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, एजेंडम, AGENDUM, ये सारे कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड। जैसे हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एजेंडम। तो हम नाउन में भी जानेंगे, लैटिन वर्ड है, ग्रीक लैटिन वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, जिसे का इलाज किया जा सके, क्यूरेबल, और जिसका इलाज नहीं किया जा सके, इनक्यूरेबल डिजीज। आता है, बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं किया जा सके, इनक्यूरेबल, असाध्य। अगर मैं इसको लिख देता कि दैट विच कैन बी क्योर्ड, जिसका इलाज किया जा सके, क्यूरेबल, और जिसका इलाज नहीं किया जा सके, इनक्यूरेबल, INCURABL। नेक्स्ट वन, अ व्हीकल दैट कैरीज डेड बॉडीज, एक ऐसा साधन जो मृत शरीरों को ले जाता हो। हॉर्स लिखवा रखा है, नहीं लिखवा रखा तो लिख ले आप, अ व्हीकल दैट कैरीज, जो कि ले जाता हूं, डेड बॉडीज, एक ऐसा साधन जो कि मृत शरीरों को ले जाता हो।
क्या कहलाएगा? हर्ष। क्या कहलाएगा? हर्ष, HEARSE। कोई भी जो डेड बॉडी है उसको लेके जिस व्हीकल में सब रख करके ले जाते हैं, नगर पालिका, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस तरह की गाड़ी आपको देखने को मिलेगी जिन पर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है हर्ष। क्या? HEARSE। अ हैंड राइटिंग विच कैन बी रेड। नहीं, ये तो समझने के लिए आता है। एक ऐसी राइटिंग जिसे पढ़ा जा सके। समझना और पढ़ने में अंतर होता है। तो जो हैंड राइटिंग होती है, डॉक्टर्स कैसी राइटिंग के लिए जाने जाते? इलेजिबल राइटिंग्स के लिए। तो जिसे हैंड राइटिंग विच कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके, वो तो क्या कहलाएगी? लेजिबल। और मैंने कहा अ हैंड राइटिंग, लिख लो अगर जिन्होंने नहीं लिख रखा, अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सके। इलेजिबल। लेजिबल, इलेजिबल। ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सके। लेजिबल तो पढ़ा जा सके, नहीं पढ़ी जा सके उसे क्या बोलते हैं? इलेजिबल। डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर एलिजिबल राइटिंग्स। डॉक्टर्स को किसके लिए जाना जाता है? उनकी एलिजिबल राइटिंग्स के लिए। लिख लिया। ये उसके लिए दैट विच कैन बी अंडरस्टूड, जिसे समझा जा सके, कॉम्प्रिहेंसिबल। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। जिसको मैं कल ईडियम में पढ़ा रहा था आपको, ऑल ग्रीक टू मी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है, हर एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, या तो कोई जानवर की या मानव की डेड बॉडी है, उसे दफनाने के लिए क्या कर दिया जाता है? इम्बाम्ड कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। काफी आपने देखा नहीं, मिस्र में पिरामिड्स वगैरह, उनमें लंबे समय तक सबों को क्या है? सुरक्षित रखा जाता है। कौन सी वाली विधि से? उनको क्या कर दिया जाता है? इम्बाम्ड, लोप करके। तो उसे क्या बोलते हैं? मम्मी। क्या? मम्मी। काफी इंपॉर्टेंट है। लिखवाया पहले? नहीं लिखवाया तो लिखो। नीरज कुमार आता था पहले तो लिखो इसको। बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल, या तो कोई जानवर का शरीर, डेड बॉडी मतलब जिसको इम्बाम्ड, जिसका लेप कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है, फॉर बरियल, दफनाने के लिए, कि सब विक्षिप्त न हो, सब खराब न हो रहा, आपने उसको क्या कर दिया? इम्बाम्ड कर दिया, जिससे कि सबको लंबे समय तक क्या रखा जा सके? सुरक्षित रखा जा सके। तो उसे क्या बोलते हैं? मम्मी। MUMMY। काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। नेक्स्ट, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, सिनेक्योर या साइनक्योर। देखिए जो राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक है, आप पता है उसमें न के बराबर काम होता है। राज्यपाल का पद है, उसमें कुछ भी काम नहीं है, फॉर्मेलिटी है जस्ट। तो एक आप ऐसे पद पे हैं या एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जिसमें काम तो न के बराबर है लेकिन सैलरी क्या है आपकी? हाई। तो उसे साइनक्योर या सिनेक्योर बोलते हैं। किस किस को नहीं आता है? सभी को आता है। तो लिखो फिर, अ पोस्ट और एन ऑफिस
फॉर विच नो वर्क बट हाई सैलरी। एक आपके पास ऐसा पद है, ठीक है, आपके पास एक ऐसे क्या है, या तो पद है या आप एक ऐसे कार्यालय में काम करते हैं जिसमें क्या है, काम तो नहीं के बराबर है बट हाई सैलरी, लेकिन आपका वेतन क्या है, बड़ा हाई है। तो इसके दो प्रोनाउंस होते हैं, साइन क्योर भी बोलते हैं और सिने क्योर भी बोलते हैं, साइन क्योर या सिने क्योर। साइन क्योर या सिने क्योर। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ वंस डेट, एक व्यक्ति जिसके पास अपना कर्ज का भुगतान करने के लिए, बैंकरप्ट। और दूसरा वर्ड और बताया था, इंसॉल्वेंट। ये तो पढ़ा दिया ना, इंसॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल, या मानव का आ जाए। और जो व्यक्ति मतलब जो मानव ह्यूमन फ्लैश नहीं आकर के केवल फ्लैश आए तो क्या आएगा उसके लिए, कार्निवोर या कार्निवर्स। तो कैनिबल किस किस ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम, अभी जो DSSB के पेपर चल रहे हैं उनमें पूछा गया है। कब्र पर लिखे जाने वाले लेख। देखो हर धर्म की अलग अलग वो होती है। अब क्रिश्चियन ईसाई धर्म में क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है चर्च बेल बजाई जाती है। एक किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, वो उसको सम्मान देने के लिए, जैसे अपने यहाँ बार बार करते हैं सम्मान देने के लिए जो भी, तो वो उसकी कब्र पर क्या लिखवाते हैं, लेख लिखवाते हैं उसको मरे हुए व्यक्ति को क्या देने के लिए, सम्मान देने के लिए। तो वो क्या कहलाता है, एपिटाफ। तो मैंने कहा रिटन इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, दैट आर इंस्क्राइब्ड। देखो जो पत्थरों पे लिखावट करते हैं, सिक्कों पे लिखावट करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट वर्ड या तो इनग्रेव आता है, अंकित करना, वहां लिखना शब्द है इतना सही नहीं होता, इनग्रेव या कार्व, कार्व भी बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब। किस पे लिखना होता है, पत्थरों पर, सिक्कों पर, शिलालेखों पे जो लेख लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनग्रेव, कार्व, इंस्क्राइब। तो मैंने कहा इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, ठीक है, दैट आर रिटन या दैट आर इंस्क्राइब्ड ऑन टूम्स, कब्रों पर लिखे जाने वाले लेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है, SSC में काफी बार पूछा गया है। तो वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम, यानी जो शब्द किस पे लिखे जाते हैं, कब्र पर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है टूम, बी साइलेंट होता है, टूम, टॉम नहीं होता है, क्या होता है, टूम। तो जो लेख या अभिलेख किस पर लिखे जाते हैं, कब्र पर। क्यों लिखते हैं लोग, अपने जो रिश्तेदार है उनको क्या देने के लिए, सम्मान देने के लिए। नाम लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं, फिर उपलब्धियां लिख देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ। अभी बहुवचन में पूछा है तो एपिटाफ्स लगा दो, इसमें क्या लगा दो, एस। काफी इंपॉर्टेंट है। कब बार एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने के लिए खुद से ही बातचीत करता है, सोलिलोकी, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। टॉकिंग टू वन सेल्फ लाउडली, एक व्यक्ति तेज तेज अपने आप से ही क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो लिखिए टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातचीत करना। मैंने कहा कि द एक्ट ऑफ
स्पीकिंग लाउडली, तेज तेज जो बातचीत करते हैं उसका जो कार्य होता है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग लाउडली व्हेन वन इज अलोन, जब एक व्यक्ति अकेला है और वो क्या कर रहा है, तेज तेज बातें कर रहा है। सोलिलोक्वी, स्वैगत भाषण, क्या होता है इसमें व्यक्ति अपने खुद के विचारों को व्यक्त करने के लिए अपने आप से ही क्या करता है, तेज तेज बातचीत करता है, तो सोलिलोक्वी कहलाता है। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलाउड वंस थॉट, एक के द्वारा अपने, व्हेन वन इज अलोन, वही तो है लैंग्वेज, एपिग्राफ क्यों आएगा, सोलिलोक्वी तो आएगा, अभी तो पढ़ा है। एक व्यक्ति तेज तेज बातचीत कर रहा है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, स्पेशली व्हेन वन इज अलोन, जब व्यक्ति अकेला है। भावुक मत हुआ करो। प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति जो अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त है, बोलो, पैट्रिमोनी। प्रॉपर्टी लिख लो आप, विच इज इनहेरिट, इनहेरिट होता है विरासत में प्राप्त करना, तो इनहेरिटेड फ्रॉम वंस पेरेंट्स या फोरफादर्स। ऐसी संपत्ति जो किसी को अपने पूर्वजों या माता पिता के द्वारा प्राप्त होती। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करना? विरासत। अब एक तो आप इसका पूर्वज के लिए क्या क्या वर्ड होते हैं बताइए आप मुझे। नीरज कुमार पहले पढ़ा दिए थे। एक तो होता है प्रीडिसेसर, PREDECESSOR। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। PREDECESSOR। एक वर्ड होता है एंसेस्टर, दूसरा होता है फोरफादर। पूर्वज, पुरख। ये बहुत अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है। प्रीडिसेसर, फोरफादर, एंसेस्टर। अगर ये होता कि लेफ्ट बाय विल, आपने कोई भी संपत्ति या कोई भी आपके पास चीज है लेफ्ट बाय विल, जो आपने इच्छा से छोड़ दी। किससे? इच्छा से जो छोड़ा गया, चाहे संपत्ति हो या कुछ भी जो अभी आपके पास है, तो वो लेगेसी कहलाता है, वसीयत, लेगेसी। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसको हैंडेड डाउन, सुपुर्द हो जाती है? आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होती है एक व्यक्ति को सुपुर्द हो जाती है, तो अपनी क्या होती है? पैतृक जायदाद होती है। एक पुत्र, पिता की जो संपत्ति है उसके पुत्र को क्या हो गई? हैंडेड। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस पेरेंट्स, एंसेस्टर्स। संपत्ति जो किसको प्राप्त की जाती है? वो किसी के माता पिता या पूर्वजों के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? वही पैट्रिमोनी। वन हु प्लेज, एक व्यक्ति, आजकल के तो खिलाड़ी क्या हैं? प्रोफेशनल है। लेकिन आप कोई भी काम को कर रहे हो, विशेष करके खेल खेल रहे हो, प्रोफेशनली नहीं, बल्कि कैसे? जस्ट आनंद के लिए। ठीक है, तो लिख लें आप,
अमेचार। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर, नॉट प्रोफेशनली। भाई एक तो आप क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ठीक अपना आनंद के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। और एक आप क्रिकेट जब खेले जब आप क्या है पैसे मिल रहे हो, तो वो तो होता है अमेचार, शौकियाना। इसका एंटोनिम्स भी पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। अमेचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। PROFE, अच्छा अच्छा, PROFESSIONALLY। तो एक व्यक्ति जो किसी भी खेल को खेलता हो, किसके लिए, जस्ट एंटरटेनमेंट या प्लेजर के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अमेचार, AMATEUR। और ये अमेचार स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको याद भी कर लें। और अमेचार का एंटोनिम्स भी पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। एक वर्ड कहीं भी बहुत जगह काम आ सकता है। तो ये दे रखा है, वन हु प्लेज अ गेम, एक व्यक्ति कोई गेम को खेलता है फॉर प्लेजर, ठीक, नॉट प्रोफेशनली, प्रोफेशनली नहीं, व्यावसायिक रूप से नहीं, तो वो भी क्या कहलाएगा, वही अमेचार। नेक्स्ट, वन हु स्पेंड्स मनी, ठीक है, एक व्यक्ति जो धन को खर्च करता हो, कैसे, एक्स्ट्रावेगेंटली, फिजूल खर्च, क्या हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट। यही करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट वन पर, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, अगर संसार के सभी हिस्सों से संबंध रखता है, सार्वभौमिक हो गया, यूनिवर्सल। क्या हो गया, तो लिख लें आप, बिलोंगिंग, और बिलोंग के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू, इसको और जोड़ लेंगे आप, तो बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के समस्त हिस्सों से संबंध रखने वाला, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, एक व्यक्ति विदेशी भूमि पर आता हो, क्या होगा, आने वाला, लैंग्वेज समझिए, हाँ, इमिग्रेंट, करवा दिया ने। तो एक व्यक्ति विदेशी भूमि पर आता है, अगर एक को याद रखो आप, मैंने कहा ना गड़बड़ कर दोगे, अगर इमिग्रेंट है आप, जाने वाले, तो एक व्यक्ति जो कि एक विदेशी भूमि पर आया वहां बसने के लिए, कोई अमेरिका का सिटीजन अपने भारत में आकर के बस गया हो, तो वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। और अपने भारत का कोई सिटीजन है, वो अमेरिका में जाके बस गया परमानेंटली, तो वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट आएगा। नेक्स्ट, वन हु लिव्स वंस कंट्री, एक व्यक्ति जो कि अपना देश छोड़ देता हो, इन ऑर्डर टू सेटल, बसने के लिए, परमानेंटली, स्थायी रूप से, इन अनोदर वन, किसी दूसरे देश में बसने के लिए, तो आप उसके लिए क्या होगा, इमिग्रेंट। ध्यान रखना, एक को याद रख लेना, आने वाला इमिग्रेंट और जाने वाला इमिग्रेंट, ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको हमेशा। 30 नंबर, वन हु ब्रेक्स द लॉ, एक व्यक्ति जो कानून तोड़ता हो, कानून का उल्लंघन करता हो, ट्रांसग्रेसर, लिख लो, वन हु
ब्रेक्स डालो। एक व्यक्ति जो कानून तोड़ता हो क्या कहलाएगा? ट्रांसग्रेसर। एस और लगा लेना, ट्रांसग्रेसर। TRANSGRESSOR। एक व्यक्ति जो कि क्या तोड़ता हो? कानून तोड़ता, कानून का उल्लंघन करता। एक व्यक्ति जो पैदल चलता हो, ये तो आता होगा आपको, पेडेस्ट्रियन। एक व्यक्ति जो पैदल चलता है, नहीं आता है? ठीक। नेक्स्ट, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर घटित होने वाला। दो या दो से अधिक घटनाएं एक ही समय पर घटित हो गई, सिमल्टेनियस। स्पेलिंग मिस्टेक में भी ये वर्ड आता है, याद कर लेना, सिमल्टेनियस। ठीक है ना? अपन यूं भी कह सकते हैं, टू और मोर इवेंट्स, दो या दो से अधिक घटनाएं, विच जो कि अकर घटित होती हैं एट द सेम टाइम। दो या दो से अधिक घटनाएं जो कि एक ही समय पर घटित होती हैं, क्या बोलेंगे? सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस, SIMULTANEOUS, सिमल्टेनियस। दो या दो से अधिक घटनाएं जो कि क्या होती हैं, एक ही समय पर घटित होती है, क्या कहलाती है? सिमल्टेनियस। स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, याद कर लेना, SIMULTANEOUS। एक ही समय पर घटित होने वाला। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर, समझिए। वन हु डज नॉट टेक इंटरेस्ट in art and literature, या ओल्ड कस्टम्स, प्राचीन रीति रिवाजों में, या ओल्ड बिलीफ्स, ये व्यक्ति जो है ये कला और साहित्य में या जो अपनी प्राचीन संस्कृति रीति रिवाज है उनमें ये रुचि नहीं लेता है, विरोध नहीं कर रहा है, क्या नहीं करता है, केवल रुचि नहीं लेता है। यानी ये व्यक्ति इंडिफरेंट होता है। वन हु इज इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। ओल्ड बिलीफ्स, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या रुचि नहीं लेता है कला और साहित्य में, प्राचीन रीति रिवाजों में, ओल्ड बिलीफ्स में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बताओ। आइकॉनोक्लास्ट तो वो होता है जो कि रीति रिवाजों का, प्राचीन रीति रिवाजों का विरोध करता है, जो उनको तोड़ता है, प्राचीन रीति रिवाजों का मतलब विरोध करने वाला होता है, तो ये होता है फिलिस्टाइन। क्या कहलाएगा? फिलिस्टाइन। क्या कहलाएगा? फिलिस्टाइन।
एक के तीन वर्ड, तीन चार वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। एक तो टू वाले फोल्डर में आप जोड़ लेना बिलोंग टू, संबंध रखना। कौन सा वर्ड? बिलोंग टू का मतलब संबंध रखना। और परटेन टू, परटेन टू का मतलब भी वही संबंध रखना है, रिलेटेड होना, परटेन टू। ऐसे ही टू में एक वर्ड और जुड़ जाएगा आज आपके पास, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब ये होता है कि आप उदासीन हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इनडिफरेंट टू। उदासीन का मतलब है कि आप बेरुखी हैं, आपकी इनसेंसिटिव है आप। और इनसेंसिटिव के बाद भी क्या आता है? और इनसेंसिटिव का अपोजिट क्या हो गया? सेंसिटिव, संवेदनशील। इसके बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आता है? अब हम गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं? ध्यान दीजिए, ये नहीं देखते कि दिया क्या है, यहां क्या है? इनडिफरेंट। कौन सा वर्ड है? इनडिफरेंट। और एक होता है डिफरेंट। क्या? और डिफरेंट के बाद क्या? वो तो बाकी का तो मैं डिटेल में प्रपोजिशन में पढ़ाऊंगा। डिफरेंट के बाद क्या आता है? फ्रॉम आता है। क्या आता है? फ्रॉम। और इस डिफरेंट शब्द से ही बना है डिफरेंस, अंतर, DIFFE। तो डिफरेंस के बाद किसका यूज करते हैं हम? बिटवीन का। अलग अलग वर्ड है, ये इनडिफरेंट है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट फ्रॉम का मतलब अलग, पृथक, भिन्न। डिफरेंस, अंतर। आंख बंद करके आप बिटवीन का यूज करिए। और इनडिफरेंट के बाद टू आएगा। और जो आपकी अपैथी होती है, निष्क्रियता, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस से इनडिफरेंस, तो यहां भी क्या आएगा? टू, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रियता, अपैथी। उदासीनता, आप कोई चीज में रुचि नहीं ले रहे, उदासीन है। आज प्रपोजिशन पे भी डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। कुछ वर्ड पे तो आपको 60-70 तक लिखवा देंगे, कुछ पे 5-5, 10-10 जो भी है, फिर इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो एक व्यक्ति जो कि किसकी परवाह नहीं करता है? कला साहित्य की, प्राचीन रीति रिवाजों की, फिलिस्टीन कहलाता है, फिलिस्टाइन। अब इसका देखो सिनोनिम्स भी पूछ लेता है कब बार? कल्चर्ड। एक बार CDS के पेपर में फिलिस्टाइन का एंटोनिम्स पूछ रखा है, तो मैंने क्या कर दिया? अनकल्चर्ड। क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या होता है? असांस्कृतिक होता है। तो ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम्स। और सांस्कृतिक क्या हो गया? कल्चर्ड। एंटोनिम्स यही तो होगा इसका भाई। फिलिस्टाइन का मतलब तो, हाँ सॉरी, ये है एंटोनिम्स। ये तो सिनोनिम्स हो गया, और ये क्या हो गया? एंटोनिम्स। बिल्कुल सही। भाई जो व्यक्ति कला और साहित्य में रुचि नहीं लेता है, प्राचीन रीति रिवाजों में, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अनकल्चर्ड। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कल्चर्ड, सांस्कृतिक। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। एक व्यक्ति जो कि वैवाहिक संस्थान, जो ये रीति रिवाज होते हैं शादी वगैरह के, उनसे नफरत करता है, क्या कहलाएगा? मिसोगामिस्ट। तो लिख लें आप। 1, एक व्यक्ति हु मीन्स जो कि हेट्स, नफरत करता है, घृणा करता है, द इंस्टीट्यूशन, एक व्यक्ति जो कि विवाह संस्थान से क्या करता है? नफरत करता है, क्या कहलाएगा? मिसोगामिस्ट। क्या कहलाएगा? मिसोगामिस्ट।
क्लियर यहां तक? ऐसे शब्द हैं जो ईश्वर के बारे में गलत बोले जाते हैं, विशेषकर सैक्रेड थिंग्स के बारे में। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, आप ईश्वर के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, मतलब देवी देवताओं के बारे में, ठीक है, गलत बोल रहे हो तो इसे ब्लास्फेमी बोलते हैं, ईश निंदा। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग disrespectfully about God, ईश्वर के बारे में जो असम्मानजनक तरीके से जो बोलने का जो कृत्य होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्ड्स, शब्द, जो मुंह से हम शब्द बोलते हैं उसको उद्धृत करना बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अटर। तो शब्द जो कि मुंह से बोले जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं? इम्पायसली, अपवित्रता से। किसके बारे में? ईश्वर के। यानी ईश्वर के बारे में आप गलत शब्दों का, अपवित्र शब्दों का यूज कर रहे हो, तो इस निंदा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी। पाकिस्तान वगैरह में तो इस पे वो कानून भी बना हुआ है, सख्त कानून है ब्लास्फेमी को, इस निंदा। लिखा आता है हिज अरेस्ट हैज बीन मेड इन ब्लास्फेमी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। कौन से मामले में? इस निंदा में। काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, आप पवित्र चीजों के बारे में जो गलत तरीका है वो क्या कहलाता है? ब्लास्फेमी। वायोलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, सैक्रिलेज भी होता है। ईश्वर के लिए तो पर्टिकुलर आप क्या लेंगे? ब्लास्फेमी। और चर्च शब्द आ जाए, आप चर्च के बारे में भी क्या बोल रहे हो, तो आपको सैक्रिलेज शब्द का यूज करना है। ये विशेषकर चर्च के लिए आता है। किसके बारे में? चर्च या मंदिर, जो धार्मिक स्थान हो, तो पर्टिकुलर इस पर देना, तो ब्लास्फेमी यूज किया करो आप, ठीक है। तो वायोलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, आप वायोलेट का मतलब बुरा भला बोल रहे हो, ठीक है। किसके बारे में? पवित्र चीजों के बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में, तो ये सैक्रिलेज। और मैं अभी लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। नेक्स्ट एक बार पूरा कर लें इनको। अ कंटेजियस डिजीज, एक ऐसी बीमारी, संक्रमित, जो संक्रमण से फैलती है, विच स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज एरिया, क्योंकि संक्रमण से फैलेगी वही बीमारी लंबे और पूरे एरिया में फैल गई। अब आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस थी ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई, ठीक है। देखो, एपिडेमिक और एंडेमिक में अंतर होता है। एपिडेमिक का मतलब ये है कि पूरे राजस्थान में वो बीमारी फैल जाए तो राजस्थान सरकार उसको क्या कर देगी? एपिडेमिक घोषित कर देगी। लेकिन कुछ एक दो जिलों में ही फैली हुई है, या कोई लोकल एरिया में ही फैली हुई है, या कुछ स्थानीय लोगों के अंदर ही सीमित है, गांव विशेष में, तो उसको एपिडेमिक नहीं बोला जाएगा, एंडेमिक। तो इस लैंग्वेज को समझिए। अ कॉन्टेजियस डिजीज, एक संक्रमित बीमारी, विच, जो कि स्प्रेड्स, फैलती हो, ओवर अ ह्यूज एरिया, एक बड़े विशाल एरिया में फैलती हो, ठीक है। अभी तो मैं एपिडेमिक, वीडियो देख के आप लिख लेना, पूरे करवाने। एपिडेमिक नोट कर लीजिए। एक ऐसी संक्रमित बीमारी जो कि क्या है? एक बड़े क्षेत्र में फैलती हो, क्या बोलेंगे उसको? एपिडेमिक। और एपिडेमिक को क्या बोलेंगे? महामारी। क्या बोलेंगे? महामारी। नेक्स्ट, अ डिजीज विच इज फाउंड, एक ऐसी बीमारी जो कि पाई जाती हो, फैलती हो, अमंग, इन अ पर्टिकुलर प्लेस, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये क्षेत्र विशेष में। अब क्षेत्र विशेष में जो बीमारी फैलती है
या पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक। ठीक है, वीडियो में देख लेना आप। वन हु हैज मैनी टैलेंट्स, वर्सटाइल, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं। नेक्स्ट नंबर पे, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, वेल, एक व्यक्ति जो कि बहुत सारी अलग अलग चीजों को करने में, अच्छे तरह से करने में क्या है, सक्षम। कोई भी काम में लगा दो उसी में वो क्या है, सक्षम है, तो वो क्या है, वर्सटाइल है। ठीक है, नोट कर लेना आप, कोई नहीं। टर्निंग रेडिली, घुमा के पूछ लेता है कि एक व्यक्ति में वो योग्यता है कि वो टर्निंग रेडिली, कि वो तत्परता से एक धंधे से दूसरे धंधे में चला जाता है और कहीं भी दिक्कत नहीं आती उसको, तो वो भी क्या कहलाएगा, वर्सटाइल। ठीक है, नेक्स्ट वन, अ पर्सन, पिछली बार ये बीएसटीसी के पेपर में भी आया था। एक व्यक्ति है जिसे अपॉइंटेड कर दिया जाता है दो दलों के द्वारा, उनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है कि भाई तुम पंच, कि तुम फैसला करवा दो हमारा। आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं, ये नहीं मिले तो आर्बिटर भी होता है। बीएसटीसी के पेपर में आर्बिटर दे रखा था। क्या, एक ऐसा व्यक्ति जिसको नियुक्त किया जाता हो दो दलों के द्वारा उनके डिस्प्यूट को क्या सॉल्व करने में। कल बता दूंगा डिटेल में, अभी एक बार पूरा कर लेते हैं। अ डिजीज विच स्प्रेड्स, एक ऐसी बीमारी जो स्प्रेड्स, फैलती हो, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधे संपर्क से फैलने वाली बीमारी, फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी, कॉन्टेजियस, संक्रमित, क्या कहलाएगा, कॉन्टेजियस। नेक्स्ट वन लेते हैं हम, टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री। मेरी बात समझिए, कोई इटालियन नागरिक है या आप अमेरिका में जाके दो अमेरिकन सिटीजन्स की हत्या करके भारत भाग आए, आपने सोचा कब तो मैं सुरक्षित हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं कहाँ गया, ये उसकी गलत फहमी है। यहाँ उनके दूतावास होते हैं, विदेशी मामले होते हैं ऐसे, तो फिर हर विदेशी की हत्या कर दी जाएगी, बाहर कोई घूमने जाएगा, कहीं भी जाएगा, इस तरह से जो भी है, तो दूतावास तुरंत संपर्क करता है। विदेशी मामलों में पुलिस तुरंत कार्रवाई और करती है, तो उस कैदी को भेजना पड़ेगा, सुपुर्द करना पड़ेगा आपको। अमेरिका, यहाँ की जो सरकार है वो कहाँ भेज देगी, अमेरिका में, वहाँ के कानून के अनुसार आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो किसी विदेशी अपराधी को, टू सेंड बैक द क्रिमिनल, यानी आप किसी अपराधी को वापस भेज रहे हो, कौन से देश में, उस देश में भेज रहे हो, टू द कंट्री जिस देश में उसने अपराध किया है, तो एक्स्ट्राडाइट कहते हैं इसको, प्रत्यार्पण, एक्स्ट्राडाइट, विदेशी अपराधी को सुपुर्द करना। बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, नोट कर लेना। नेक्स्ट वन पे, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब वही सौंपना होता है, सुपुर्द करना। आप किसी फॉरेन कन्विक्ट को, किसी विदेशी अपराधी को एक्स्ट्राडाइट, सीजीएल वगैरह में बहुत पूछा जाता है, एक्स्ट्राडाइट। ठीक है, बाकी का डिटेल में तो मैं करवा ही दूंगा। ब्रिंगिंग अबाउट आ जेंटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान है, इनक्यूरेबल डिजीज, उसको पता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय वगैरह में याचिका लगाता है, ठीक है, कि भाई मुझे इस तकलीफ से मुक्ति मिल जाए, तो मुझे इच्छा मृत्यु के लिए वो परमिशन मांगता है, और वो ऐसे कहता है कि भाई मुझे ऐसे कुछ शरीर में, बॉडी में कुछ ऐसे कुछ पदार्थ मिला के दे दिए जाए कि उसको पता भी नहीं लगे और उसकी धीरे धीरे क्या हो जाए, मौत हो जाए, और उसमें वो कोई दावा भी नहीं ठोकेगा क्योंकि वो खुद चाह रहा है, इच्छा मृत्यु बोलते हैं इसको, यूथेनेसिया। अभी एक मतलब मुंबई में एक घटना हुई थी एक नर्स के साथ, तो उसमें भी उसने यूथेनेसिया को लेकर के स्टाफ ने वो लगाई थी याचिका मुंबई हाई कोर्ट में। तो ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल, आप याचिका दर्ज कर रहे हो, मरने को तो आप ही मर सकते हो, लेकिन आप कह रहे हो ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल कि आपको बड़ी आसान मौत आ जाए, और आप इसलिए चाह रहे हो ऐसा कि स्पेशली टू एंड सफरिंग। अगर न्यायालय इजाजत दे देता है यूथेनेसिया के लिए, तो फिर उसमें धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उसके। तो ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल, एक व्यक्ति चाहता है कि उसको एक सहज और आसान मौत हो जाए, और स्पेशली कैसे, वो अपनी कष्ट को खत्म करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, यूथेनेसिया। क्या बोलते हैं, यूथेनेसिया, इच्छा मौत।
बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना रिपीट होता है एग्जाम में। इसको ऐसे पूछ लेते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ, कि आप एक ऐसी मौत चाहते हैं जिसमें कोई दर्द न हो, किससे मुक्त होने के लिए, इनक्यूरेबल डिजीज, एक असाध्य बीमारी से, तो वो यूथेनेसिया कहलाएगा। नेक्स्ट, ये भी वही वन वर्ड है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समबॉडी। एक मतलब एक प्रैक्टिस का मतलब वही रीति रिवाज प्रथा जो भी कुछ आप बोले, तो द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समबॉडी, किसी को मारने की प्रैक्टिस, विदाउट पेन, कि उसको दर्द नहीं हो बिल्कुल। हु वांट्स टू डाई, क्योंकि वह मरना चाहता है। मरना क्यों चाहता है? बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, क्योंकि वह एक असाध्य बीमारी से सफर है, पीड़ित है। अब वो अपना जीवन का अंत करना चाहता है, उस कष्ट से मुक्ति चाहता है, लेकिन उसको पता भी नहीं चले और एक सहज मौत हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया। काफी याचिका भी लगती है इस तरह की डेथ के लिए। नेक्स्ट, अ पर्सन हु थिंक्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा बेहद चिंतित रहता है। क्या होता है? बेहद चिंतित होता है। तो एक व्यक्ति चिंतित रहता है तो हमेशा सोचता है कि यार मैं तो बीमार हूं ऑल द टाइम, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक। ये बाकी का कल डिटेल में मैं इन वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, अभी आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है ना? दैट्स इनफ फॉर टुडे।